मेरा नाम गुलाम रसूल भुट्टो है। मेरा ताल्लुक सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है, तहसील उबाड़ो से। और ये मेरी वाइफ है, ये मेरी छोटी बच्ची है। हम तकरीबन यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे जो मौजूदा सरापा एहतजाज है 18 मार्च 2018 से तकरीबन 4 साल होने वाले हैं कि यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। असल यहाँ एहतजाज करने का मकसद तो हमारे मुख्तलिफ 3 किस्म है। पहले नंबर तो मेरा 2010 में भाई कत्ल कर दिया गया, जिसमें 5-6-4 कातिल थे। जिसने मेरे भाई को कातिल किया था, फायर मारा था, उसको एडिशनल सेशन जज ने मीरपुर माथेलो ने उम्र कैद सज़ा सुना दी थी। बल्कि उसके बाद 5-6 साल में हाई कोर्ट सखर ने उसको आज़ाद कर दिया। दूसरी बात कि मेरी बहन अगवा की गई 2012 में या 13 में या 11 में, मुझे कन्फर्म पता नहीं, FIR है मेरे पास। तो उसके बाद मेरी बहन के जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बहनोई को अदालत ले गया, अदालत से थ्रू हमने FIR करवाई। बल्कि जो मौजूद वहाँ के इलाके के लोग जिनके ऊपर FIR थी, जो मौजूद है मेरे अगवा करने में बहन को, तो उनको पुलिस ने अगवा गिरफ्तार तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने जमानत करवा ली। जो जो मेरी बहन के अगवाकार हैं वो अभी तक ना अगवाकार गिरफ्तार हुए हैं, ना मेरी बहन अगवा वापस हुई है। पता नहीं जिंदा है या नहीं है। कभी लोग कहते हैं कि वो शिकारपुर के इलाके में बैठे हैं, कोई बाबुल भयो है, पीपल्स पार्टी का बंदा है, उनके इलाके में बैठे हैं। कोई कहता है वहाँ भुट्टो है, कतौला भुट्टो जो कश्मीर की साइड, उनके इलाके में बैठे हैं। बाकी अल्लाह जानता है। पुलिस का यही कहना है कि हमें नहीं मिल रहे। बाकी ये है कि 2016 में हमने पसंद की शादी की, जिसके बाद वडरों ने हमारे ऊपर कारोबारी का इल्ज़ाम लगाया। जैसे सिंध में कारोबारी का निज़ाम है, तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए भी दे दो, मेरे वालिद को कहा, और मेरे भाई की बेटी जो भाई मेरा कत्ल हो गया वो भी दे दो, और ये मेरी वाइफ वापस कर दो, तो आप यहाँ रह सकते हो, आपको ज़मीनें वगैरह दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तो मेरे वालिद ने कहा कि हम तो इस तरह नहीं कर सकते। वो उसके साथ उसने निकाह किया है, वो मेरा बेटा नहीं मानेगा इस बात पे। बाकी और जो आपकी जो जायज़ डिमांड है हम मानने के लिए तैयार है। तो इस बात से हमने इनकार किया, तो उन्होंने मेरे वालिद वालिदा को घरों से बाहर कूट के, जैसे होता है निज़ाम, निकाल दिया। उनके बाद मेरे घर थे, दुकान थे, तकरीबन मैं कहता हूँ 50 लाख रुपए के तो मेरे घर थे, दुकान भी मेरे 50 लाख के थे, ज़मीनें थी, दरख्त थे, सारा कुछ, घर का हर सामान थे, माल मवाशी सारा तोड़ फोड़ के भर के, एक ईंट भी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद हमारी पूरी फैमिली दरबदर थी। फिर हम यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आकर एहतजाज शुरू किया। एहतजाज करते करते 18 साल 4 साल हो गए हैं। उसके बावजूद हमारी यहाँ मुलाकातें, शेरियार अफरीदी जो जब वज़ीर दाखिला था PTI का, तो उससे 4 बार मुलाकातें हुई, सिर्फ यकीनदानी हुई, इंसाफ नहीं मिल सका। और नईमुल हक जो फौत हो गया इमरान खान का मशीर, उससे भी 2-3 बार मुलाकातें हुई थी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख साहब से भी मुलाकातें हुई, मगर इंसाफ नहीं हुआ। मिनिस्टर है अली मोहम्मद साहब जो अंदर PM हाउस में बैठता है, उनसे भी 3-4 बार मुलाकातें हुई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस जो हमारा साकिब निसार था, जो पहले चीफ जस्टिस गुजर गया, उससे पहले मुलाकात लाहौर में हुई थी, और उसने कहा है कि मैं IG सिंध से रिपोर्ट तलब करता हूँ। तो हमने बोला आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको अजर देगा, हमारा बहुत बड़ा मसाइल है, हम परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने बोला आपकी तरफ लेटर आएगा। बल्कि 3-4 माह गुजर गए, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, कुछ भी बात नहीं हुई। उसके बावजूद फिर हम लाहौर गए, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में। फिर हमने बहुत मिन्नतें तरले, बल्कि वहाँ लाहौर की जो बाहर सुप्रीम कोर्ट थी, वहाँ हमने एहतजाज किए, रोटों पे हम लेटे। बाद में हमें फिर से चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया। जब पेश किया गया तो हमने चीफ जस्टिस साहब से वो दरख्वास्त दी। हमने कहा सर आपको पहले हम मुलाकात किए के लिए आए थे, आपने कहा नोटिस। उसने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं, मैं इसको झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि इतने। हमने कहा भाई अगर चीफ जस्टिस हो के आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारे मुल्क का हमारा कुछ नहीं हो सकता। इतना हमें कहने के बावजूद उन्होंने हमें धक्के देकर अदालत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ आकर बैठे, कोई बड़ी मीडिया नहीं आती हमारे पास, रब जानता है। हाँ, अगर हमारे पास ताल्लुकात होते, पैसा होता तो हमारे पास मीडिया आती, लेकिन हम मीडिया से मायूस हैं। इंसानियत के नाते अगर कोई इस इंटरव्यू को भी मीडिया वाला भाई कोई भी देख रहा है, तो हमारी अगर कवरेज होती तो शायद हम 4 साल यहाँ ना बैठते। बल्कि मेरी ये छोटी बच्ची है, ये भी मेरी यहाँ पैदा हुई है, इसकी उम्र तो तकरीबन 18 माह होगी, या 17 या 20 माह होगी, ठीक है। पॉलीक्लिनिक में पैदा हुई है, लेकिन यकीन मानो इसके सर में पानी था और इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा था। उन्होंने पॉलीक्लिनिक वालों ने 3 माह इस
बच्ची को दाखिल किया कि हम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उन्होंने रेफर पेम्स में किया, फिर पेम्स में भी 15-20 दिन रखा, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया पेम्स वालों ने। उसके बावजूद हम वहाँ से बच्ची लेकर यहाँ रोड पिला की, हमारी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। उसके बाद हमारे पास बंदे आए जिन्होंने हमारी ज़ोबिया हॉस्पिटल इस्लामाबाद में प्राइवेट ऑपरेशन करवाया। मकसद कहने का यही है कि मुल्क का निज़ाम ऐसे है कि जब तक बंदा रोटों पर जलील और ख्वार नहीं होता, कोई सुनता नहीं। खुदा के लिए अगर हमारी आवाज़ किसी अच्छे इंसान तक जा रही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक जा रही है, जो नया साहब उमर अता बंडियाल साहब आए हैं, उनसे भी गुजारिश है, आर्मी चीफ से भी गुजारिश है। आर्मी चीफ से हम मुतालबा करने का मकसद सिर्फ ये है कि उनकी इज्जत इस मुल्क में बहुत बड़ी है, इसलिए उनका फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ तो अदालतों का है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है और मौजूदा जो इदारे हैं उनका है, लेकिन हम उसको एक उम्मीद लगा के कहते हैं कि खुदारा वो एक बहुत बड़ा इदारा है, अगर वो हमारे लिए ज़रा भर भी कुछ कह देंगे तो हमारी ज़िंदगी और हमारी फैमिली की ज़िंदगी कुछ ना कुछ बेहतर हो सकती है। क्या हम सारी ज़िंदगी इस कैंपों में बैठेंगे? कल सीडीए वाले आए थे, सीडीए वालों लेके आए थे कि यहाँ से कैंप हटाओ। अगर हम यहाँ से कैंप हटा देंगे तो आपको पता है कि यहाँ बारिशें भी होती हैं और यहाँ बड़े तूफ़ानी हवाएं भी चलती हैं, तो इस छोटी सी बच्ची को मैं लेके कहाँ ले जाऊँ? लेकिन हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम कोई यहाँ इस्लामाबाद में कोई मकान किराए पे ले सकते हैं। इधर तो छोटा सा छोटा मकान भी 10-15 हज़ार रुपया किराया है। इसलिए अपील करते हैं इंसानियत से, खुदारा हमारे साथ खड़े हो जाएं, हमारी आवाज़ बने। अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कम से कम हमें बैठने की जगह तो ना हटा दें। हम अपने हकूक़ के लिए, राइट्स के लिए 4 साल से बैठे, पूरी ज़िंदगी मैंने, अल्लाह जानता है, यहाँ हमने ख़त्म कर दी है। सिर्फ इंसाफ, अगर इस तरह गरीब को इंसाफ मिलता है तो इस अदालतों का बनाने का कोई मकसद नहीं है, इस निज़ाम का बनाने का कोई मकसद नहीं है। खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें, हमारी मदद करें, हमें जो राइट्स बन रहा है पाकिस्तान के आज़ादी का हमें दें।